हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विकी ड्राइव्स एंड आई एम विकी। और स्वागत करता हूं एक बहुत ही अलग व्लॉग में जो पिछले 2 साल से अपने चैनल पे नहीं आए हैं। विकी ड्राइव्स मेरे चैनल का नाम है, लेकिन 2 साल से किसी भी तरह की ड्राइव हो नहीं रही। मेरी लास्ट जो लॉन्ग ड्राइव पे वो मालशेज घाट की थी और उसके बाद पुणे की, जिसको मैं अमूमन लॉन्ग ड्राइव क्या एक शॉर्ट ब्रेक भी नहीं बोलता। आज का ब्लॉग जैसे कि आपने देखा टाइटल में, होने वाला है मुंबई से लेके वडोदरा तक, यानी कि गुजरात। किस तरह का ये ड्राइव होने वाला है, सारा कुछ आपको इस व्लॉग में मिलने वाला है। क्या रूट लेने वाले हैं, कितना हमको डीजल लगने वाला है, टोल का क्या सिस्टम है, और सारी चीज कितना बज रहा है और कितने बजे पहुंचेंगे, सब कुछ आपको मैं शेयर करूंगा। बहुत दिनों के बाद ड्राइव वाला वीडियो बन रहा है। अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर है तो बताइएगा कैसा आपको फील हो रहा है। मुझे काफी खुशी हो रही है, एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि अभी काफी दिनों से मैं रिपेयर और डीआईवाई के वीडियोस बना रहा था, अभी ड्राइव के बना रहा हूँ, तो ज्यादा ध्यान मुझे रोड पे भी देना है। बारिश का समय चल रहा है, तो चलिए बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं आज के इस जर्नी को। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लस्टर पर डीजल टैंक अपना फुल है। पेट्रोल पंप से पार्किंग तक अपनी गाड़ी चली है 2.8 किलोमीटर। टाइम हो रहा है सुबह के 12:44। ठीक है, इस वक्त मैं मुंबई में हूँ, मुंबई के पवई इलाके में हूँ और यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन जर्नी के पहले कुछ काम करने हैं मुझे गाड़ी में, जैसे कि सबसे पहले वाइपर मैं चेंज कर दूंगा। नए वाइपर्स मैं लाया हूँ, आप देख सकते हैं, तो वाइपर चेंज करने हैं। बारिश का मौसम है, सो नया वाइपर डालूंगा। तो ये काम कर लेते हैं और बाकी छुटपुट चीज़ें हैं वो सब हम लोग तैयार कर लेते हैं और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी कार मैंने बाहर ले ली है और बाइक को अपनी पार्किंग में लगा है। मतलब मेरी बाइक तो पीछे खड़ी रहती है, मैंने स्कूटर आगे लगा दी है ताकि कोई की जगह पे दूसरी गाड़ी ना लगा सके। ठीक है, अभी वाइपर वगैरह बदलते हैं। तो गाइज, ये जो वाइपर है वो मैंने पिछले साल डाले, आई थिंक अगस्त सर्विसिंग के दौरान। अभी इनकी लाइफ ख़त्म ही हो गई है, तो अभी इसे रिप्लेस कर पानी निकाल। बाय द वे, वेंटो में फ्रेमलेस वाइपर है, ये एक फिल्म लगी होती है, उसे निकाल देना है आपको। ये निकाल फिर लगा, डोंट वरी, ये सारा कचरा ऑब्वियसली डस्टबिन में डाल दूंगा। डस्ट पार्क ये लग गया, एक पुराना वाला इसके अंदर। ये जो है एक्सेल लाइट कंपनी का है, बड़ा वाला, ये होता है 24 नंबर। इस फिल्म निकाल पर वाली इस, अगर आप सोच इसको मैं पास से दिखा दूँ इस तरह से लग, तो डोंट वरी, मैं एक सर्विस का वीडियो टैग कर देता, आप उसमें देख सकते हैं। पिछले साल मैंने डिटेल में वीडियो बनाई, वाइपर भी कैसे बदला जाता है। ग्लास को अच्छे से एक बार हम लोग क्लीन कर लें। अभी फिलहाल इसको मैं डिक्की में रख देता हूँ। तो बारिश का मौसम है, आप अच्छे से जो कांच वगैरह साफ, कॉलिन लाया और कॉलिन्स अच्छे से साफ कर। इंडोर पार्किंग में रहने का ये फायदा जरूर है, ये उड़ेगा पूरा। नए वाइपर बड़ी काम दिया। अब इसको अच्छे से साफ कर लेता हूँ। माइक्रोफाइबर ग्लॉस, बाकी विंडोज धुले हुए। गाड़ी आपको अगर नहीं पता के आई मीन खुद ही धुई थी, मेरे से धुई, ब्लॉग बना हुआ है, भी आप चेकआउट जरूर कर सकते। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे वाले मेरे और को पैसेंजर साथ 1 AM का डिपार्चर है गाइस। मेरी कोशिश थी 11:30 बजे आ जाओ, मैं लेट हो गया, बट खैर कोई बात, आ गए हैं। प्रॉपर काम आगे बढ़ा जो हो मैंने कर दिया और अभी डिक ये क्लियर कर दिया। ऑलराइट गाइस, तो समय हो रहा है 1:03, 1:07 या 1:10 पे हम लोग यहाँ से जर्नी स्टार्ट कर। मैं हूँ इस वक्त मुंबई के पवई इलाके, यहाँ से हम लोग JVLR पे कनेक्ट कर लेंगे। JVLR से हम लोग जोगेश्वरी के इंटरसेक्शन पे पहुंचेंगे, जहाँ से हमको मिलेगा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीधा ऑल द वे ऑफ कोर्स वडोदरा तक, लेकिन फाउंटेन होटल जो घोड़बंदर जंक्शन पे पड़ेगा, वहां तक का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इसे कहा जाएगा। और वहां से फाउंटेन होटल के आगे से इसे हम लोग कहेंगे नेशनल हाईवे 40। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 48 पे हम लोग ड्राइव करेंगे और तकरीबन 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के बाद हमको मिलेगा खारेल इंटरचेंज। ठीक है, खारेल करके एक जगह है, वहां से हम लोग चढ़ने वाले हैं नेशनल एक्सप्रेस वे पे, जो है मुंबई वडोदरा दिल्ली एक्सप्रेस वे। अपना फर्स्ट टाइम होने वाला है मेरा और मेरी वेंटो का। आपको पता है समृद्धि महामार्ग मैंने किया था, अब उसके बाद जो सबसे बड़ा महामार्ग मैं करने वाला हूँ वो ये होगा। खैर, ये वाला नेशनल एक्सप्रेस वे है, समृद्धि वाला स्टेट एक्सप्रेस वे है। ठीक है, तो एक्सप्रेस वे पे हम लोग चलेंगे तकरीबन 200 किलोमीटर और जैसे मैंने बताया टोटल 400 किलोमीटर की अपनी जर्नी है। और पादरा इंटर एक्सप्रेस वे पे 200 किलोमीटर चलने के बाद उस इंटरचेंज पे हम लोग एग्जिट ले लेंगे और वहां से मैं चले जाऊंगा वडोदरा सिटी के अंदर, जो कि तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर होगा। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। डीजल अपनी कार में फुल है, शीशे हमने क्लीन कर लिए हैं। मेरा सेटअप है बेसिकली, मैं ड्राइवर सीट पे रहने वाला हूँ,
कुछ इस तरह के मैंने जूते पहने हुए हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है ड्राइविंग के लिए। और यहाँ पे मेरी मेन बैग है जिसमें मेरे कपड़े और लैपटॉप वगैरह है। यहाँ पे कुछ मेरे पेपर वर्क जो इस जर्नी के है, और पीछे मेरा रखा हुआ है रेनकोट रखा हुआ है, और एक छोटी बैग यहाँ रखी हुई है। बाकी सीट कोई भी फुल नहीं है क्योंकि मैं जा रहा हूँ इस ट्रिप पे सोलो। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ ये ट्रिप को 2.8 जो है इसको रीसेट कर देते कि अपने इवेंटों में ट्रिप A B नहीं होता, एक है, इसको मैंने 0 कर दिया तो प्रॉपर वडोदरा तक अपने को जर्नी मिलेगी 8 आप याद, ठीक है। बाकी मैंने तो लिख ही लिया है अपनी ओडो पे कितना हुआ है, 1,54,304 गाड़ी चली है, ट्रिप था 2.8, ठीक है। तो ये अपन क्या मेंटेन करते हैं, और साथ में अपना लॉग भी चलता रहता है, कहाँ तक पहुँच क्या लेना, गूगल मैप के भरोसे नहीं चलते हैं। ऑलराइट गाइस, 1:14 और स्टार्ट कर रहे हैं पार्क। 1-2 कॉल बाकी थे वो करने रह गए। चलिए लेट्स स्टार्ट। और गाइस जाने के पहले ना अपने को आज 4 तारीख है तो पार्किंग का भी पेमेंट करना है, तो वो पेमेंट करके आगे तो पार्किंग का भी मुझे खर्चा लगे। चल को पेमेंट कर। तो गाइज ये है पवई पुलिस स्टेशन मेरे लेफ्ट पे, और यहाँ से जो है हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं JVLR पे। ये जो राइट है वो चला जाता है विक्रोली हाईवे की तरफ, और ये जो लेफ्ट ले रहे हैं हम लोग ये वाला, ये चला जाएगा सीधा जोगेश्वरी की तरफ, ठीक है। तो चलिए हमने अभी ये लेफ्ट ले लिया, अब सीधा सीधा पहुँचते हैं जोगेश्वरी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे कनेक्ट हो जाएंगे। अब गाइस जो मेरे चैनल पे पुराने होंगे उनको पता है मेरे ड्राइविंग की कुछ पॉलिसीज़ होती है, मेरे रूल्स होते हैं। अब तो जैसे कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हो तो पहले 30 से 50 मीटर आपको म्यूज़िक वगैरह नहीं सुनना है। मैंने ये पेन ड्राइव कनेक्ट करके रखा है, म्यूज़िक मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा जब तक कि एटलीस्ट 30 या 50 किलोमीटर नहीं। क्यों? इससे हम गाड़ी आवाज़ सुनेंगे, गाड़ी में किस तरह की वाइब्रेशंस हो रही है या रैटल नॉइज़ आ रहा है या कोई चीज़ आपको गलत लग रही है, ये सारा कुछ हम लोग जो है जज कर लेंगे। और एक बार संतुष्टि हो गई कि नहीं बॉस अपनी गाड़ी में ऐसा कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं लग रहा है, देन यू कैन स्टार्ट लिसनिंग टू म्यूज़िक, और फिर आप म्यूज़िक को जो है सुनते सुनते इंजॉय करते करते जा सकते हैं। बट नेवर डायरेक्टली स्टार्ट playing that music. Pay attention to your car. Engine's noise is not a noise, but a beautiful sound. वैसे अगर गाइस मैं आपको JVLR के कुछ हाल दिखा दूँ टूवर्ड्स जोगेश्वरी, तो ट्रैफिक थोड़ा सा है आपके सामने, खाली रोड। इनफैक्ट बारिश है तो ज़्यादा बाइकर्स वगैरह। ये इंडियन ऑयल का पंप है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ से मत भराइए। जो पुराने हैं वो जानते हैं इस पंप पे क्या हुआ था अपने साथ में और क्या होता है औरों के साथ में। तो फिलहाल कुछ इस तरह से चल रहा है माहौल। बाकी ये वाला जो हिस्सा है ना JVLR, यहाँ पे बन रहा है डबल फ्लाईओवर, मतलब ऊपर से मेट्रो जाएगी और कार जा। फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक बार हो गया तो मज़ा ही है। और वैसे ये रोड भी काफ़ी चौड़ा ही है, बट ट्रैफिक के बुरे मैनेजमेंट की वजह से यहाँ पे अक्सर जाम लगा होता है। सो ये है मजाज डे मेरे लेफ्ट पे, जो मुंबई की BST बसेस है उसका एक डेपो। तो फिलहाल अच्छी चल रही है ड्राइव, बारिश नहीं है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, बट नॉट दैट। आगे नाकाबंदी आई डोंट थिंक सो रुका रहे हैं आप, यहाँ पे देख रुका तो, और सेफ्टी इट इज़ देयर। और ये रिक्शा वाला हेडलाइट उस चक्कर में भाई वो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, अभी उसको उड़ा देता लेफ्ट में। चल तो देखिए कनेक्ट हो रहे हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, ट्रैफिक लगी हुई है पूरी। ये जाता है अंधेरी की तरफ, मेट्रो का काम चल रहा है, और ये आ रहा है अपना दहीसर की साइड। सीधा जाएंगे तो ओशीवारा, और अभी हम लोग राइट ले रहे हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। चलिए ये ले लिया राइट। ओके गाइस, तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कहलाता है, कनेक्ट हो जाएगा अभी नेशनल हाईवे 48 पे। किस पॉइंट पर वो मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे यहाँ तक का अगर टाइम में बता दूँ तो 1:35 हुए हैं, और डिस्टेंस 7.6 किलोमीटर्स पे भी मैं एटलीस्ट 2-3 सालों के बाद आ रहा हूँ। मुझे इस रोड पे आकर ना एक पिक्चर का डायलॉग याद आ गया। सुनील शेट्टी की पिक्चर थी ना, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी, धड़कन। उस शिल्पा शेट्टी के पिताजी उसको कहते हैं सुनील शेट्टी को कि तू कल भी बदतमीज़ था, आज भी बदतमीज़ है।
तो ये रोड कल भी वैसे ही था, साला गड्ढे वड्ढे और हालत इसकी यही अंडुलेशन वगैरह, और आज भी ऐसा ही है। देखा जाए तो एक्चुअली ये रोड नहीं है वैसा, रोड को मैनेज करने वाले ना वो ऐसे ही है। कल भी काम चोर थे और आज भी काम चोर है। अभी फ़िलहाल क्रॉस हो रहा है मलाड। ये है अपना दहीसर का चेक नाका। पता नहीं आपको, मैं कैमरा में देख रहा हूँ ना तो स्क्रीन काफ़ी हेजी दिख, बट मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा अपनी आंखों से। एक बार फिर से मैं चेक कर लूँगा ना। क्लीन है मेरे लिए तो, ऐसा लग रहा है कि कांच ही नहीं है आगे, इतना क्लीन है। बट पता नहीं कैमरा में क्यों ऐसा आ रहा है, हालांकि लेंस पे भी कोई कचरा नहीं। चलिए टोल क्रॉस कर ले। तो गाइज नीचे जो लेफ्ट गया है ब्रिज के लेफ्ट से, ये जाएगा आपको मीरा रोड, भयंदर, उत्तन, इस तरफ लेके जाएगा। हमने फ्लाईओवर ले लिया है, हम सीधा बढ़ रहे हैं वडोदरा की ओर। जब मैं जॉब करता था ना गाइस, तब ये वाला जो स्ट्रेच है, जो मीरा रोड वाला फ्लाईओवर खत्म होके ऑल द वे टिल फाउंटेन होटल तक लगता था ना पहले, तो दिस यूज्ड टू बी यू नो दैट रिफ्रेशिंग स्ट्रेच कि आप जॉब पे हो, लंबी छुट्टी नहीं मिल रही है या कहीं जाने का प्लान तो कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं और थोड़ा मज़ा भी चाहिए लॉन्ग ड्राइव का या लॉन्ग राइड का, तो यहाँ आ जाता था मैं। यहाँ तक आके आगे से राइट लेता था होटल से ऑल द वे टिल घोड़बंदर ठाणे, और ठाणे से होते हुए घर जा, सोचिए आप। तो इस तरह इंजॉय करता था रोड को, और अभी दोबारा आ रहा हूँ, नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। बाकी ये जो है अभी फाउंटेन जंक्शन आ रहा है। फाउंटेन इज अ होटल बेसिकली, इट्स पॉपुलरली कॉल्ड एज फाउंटेन होटल। तो यहाँ पे चाय वगैरह खाना पीना पूरी रात मिलता है वैसे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। एंड लेट्स गो, अभी हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, लेफ़्ट लेके जाएंगे तो थाने वगैरह जा सकते। अभी ब्रिज बन गया है तो हम लोग ऊपर, तो फाउंटेन होटल, अगर मैं ये आप होगा फाउंटेन होटल का बोर्ड है बेसिक, ठीक है, दिस इज़ द फाउंटेन होटल। लोग ये फ्लाईओवर नीचे से जाएंगे तो फिर आप थाने की तरफ पहुंच जाएंगे। पुणे इन केस इफ़ यू आर कमिंग तो ये आप लेफ्ट ले, और भाईंदर मीरा रांदिवली बोरीवली साइड से आ रहे हैं तो ये राइट, थाने पुणे एंड दैट्स। तो फाउंटेन होटल तक आते आते आप देख सकते हैं 26 किलोमीटर हो चुके हैं, इनफैक्ट 27 किलोमीटर हैं, और अभी जो है रोड इसी तरह से चल रही है, ट्रैफिक से भरी हुई। एंड गाइस यहाँ तक भी मैंने ज़रा भी म्यूज़िक प्लेन यहाँ का यही है, आप वीडियो में पीछे चले जाना, टाइम स्टैम्प चेक कर लेना, वहीं भी USB पे लगाया हुआ है, म्यूज़िक छोड़ दिया ऐसे ऑटोमेटिकली स्टार्ट। अब जब और शहर के बाहर निकल जाएंगे 20-25 किलोमीटर के बाद, तब म्यूज़िक एंजॉय करते करते ड्राइव करेंगे। सो आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। वैसे तो मैं किसी और के साथ मतलब ट्रिप पे जाता ही नहीं हूँ और ज़्यादा गया भी नहीं हूँ। मेरी 2 फ्रेंड हुआ करती थी, अभी वो मुंबई में नहीं है, तो जब उनके साथ भी जाता था ना तो उनको भी यू नो वो प्रैक्टिस हो गई थी मेरे रूल्स की, और वो भी बखूबी प्रोफेशनल बन गए थे ड्राइविंग को लेकर या ड्राइविंग रिलेटेड एटिकेट्स को लेकर। जब मैं किसी और के साथ भी जाया करता था तो यार मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। इन केस यू नो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली तो शुरू से ही क्यों काँव चिव चिव चाव चाव, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भाई शांत रहो, ड्राइवर को फोकस करने दो, गाड़ी को समझने दो कुछ किलोमीटर्स के लिए, और थोड़ा बाद में एंजॉय करो, डिस्टर्ब मत करो, डिस्ट्रैक्ट मत। तो ये छोटी चीज़ होती है। अब इसे किसी को अच्छा भी नहीं लगता या किसी को ये बात सेंस करेगी, और दीज आर माई रूल्स, अभी मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। गाइज ये जो आ रहा है एग्जिट बना हुआ है कट, यहाँ से आप जाएंगे तो अंजुर फाटा आपको मिलेगा राइट, तो अंजुर फाटा आप राइट लेके सीधा जो है भिवंडी साइड निकल सकते हैं। ये जो फ्लाईओवर अभी मैंने लिया है, लेफ्ट पे आपको इंडियन ऑयल का पंप नजर आ रहा है, नीचे से अगर आप राइट ले लो बेसिकली आप भिवंडी की तरफ जा सकते हैं, से अंजुर फाटा कहते हैं। नीचे जो एरिया है अंजुर फाटा, राइट लेके आपको सीधा निकल भिवंडी चले जाओगे आप। ऑलराइट गाइस, तो ये वाला जो लेफ़्ट का कट आपको दिख रहा है ये है नालासोपारा फाटा, और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेके आगे बढ़ेंगे तो 12 किलोमीटर बाद आएगा विरार। तो मुंबई की जो वेस्टर्न लाइन है, जो मेजर लास्ट स्टेशन है वो है विरार का। कुछ ट्रेनें जाती है डहानू तक, पालघर भी जाती है, वो डेमू होती है DEMU, बट जो लोकल होती है सबअर्बन, विरार इज़ द लास्ट वन, ठीक है। और विरार पहुँचने के लिए हमें लग गए 45 किलोमीटर, और यहाँ तक का अगर मैं टाइम आपको बता दूँ तो हुए हैं 2:20 मिनट, यानी कि 1 घंटा 3 मिनट लग गया विरार पहुँचने की। गाइज ये जो ब्रिज है इसके अगर नीचे से आप राइट लेते हैं तो जा सकते हैं वज्रेश्वरी।
काफ़ी फेमस टेम्पल है विरार में, वज्रेश्वरी मंदिर, आप जा सकते हैं यहाँ से। और गाइस ऊपर से जो फ्लाईओवर जा रहा है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो फ्यूचर में जब ये खुलेगा तो यहीं से एंट्री ले लेंगे। और मेरे घर से ये 50 किलोमीटर बता रहा है, 51.3 टू बी प्रिसाइज। बारिश यहीं पे मिली है, पूरे रास्ते बारिश नहीं थी, अब जाके बारिश मिली है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। अब देखते हैं ये बारिश कितनी देर अपने साथ चलती है वैसे। और गाइस 50 किलोमीटर जैसे कि हो चुके हैं, आपको मैंने अभी बताया, तो सही टाइम पे बारिश भी आई है, क्योंकि अब हम चालू कर देंगे अपना म्यूज़िक भी। तो म्यूज़िक भी सुनेंगे और बारिश का भी मज़ा लेंगे। ऑलराइट गाइस, तो अभी पहला टोल आया है, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन बनता है। एनुअल पास वाला अपना कैसे कटने वाला है। फर्स्ट टाइम टोल पे हूँ एनुअल पास एक्टिवेट होने के बाद से। ओके चलिए, मैसेज तो आ गया है, आगे जाके देखता हूँ ये किस में से कटा है। मेरे ख्याल से ये पास में से ही कटा होगा 100%, क्योंकि जिस मोबाइल की रिंगटोन बजी ना, उसी फ़ोन का मैंने नंबर दिया हुआ है इनको। गाइस ताज इन वाला जो सेक्शन, यहाँ से आप देख सकते हैं अब एक फ्लाईओवर आएगा। और ये जो फ्लाईओवर है गाइस, यहाँ से आप एग्ज़िट लेते हैं और नीचे चले जाते हैं लेफ़्ट की तरफ। देखिए ये वाला फ्लाईओवर मैं ले रहा हूँ, देखिए मैं तो फ्लाईओवर पे चढ़ गया। अब ये वाला जो एग्ज़िट आप देख रहे हैं, लेफ़्ट लेंगे तो आप 12 या 18 किलोमीटर चलेंगे तो पालघर आ जाएगा, और राइट लेंगे तो आप वाड़ा की तरफ निकल जाएंगे, भिवंडी, ठीक है। तो और वो आएगा मेरे ख्याल से 27 से 30 किलोमीटर के रेंज में। सो वो बात है, फ़िलहाल हम स्ट्रेट बढ़ रहे हैं। और बारिश ताबड़तोड़ हो रही है। अच्छा हुआ मैंने वाइपर समय रहते चेंज कर लिया, वाइपर्स काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी गाइज आप सोच रहे होंगे कि मैं इस अजीब से टाइम पे क्यों निकला रात के 1 बजे। तो बात यह है कि आप तो जानते ही हैं मुझे सिर्फ नाइट ड्राइविंग पसंद। अब ये बोलोगे विकी नाइट ड्राइव पसंद है आपको, तो आप शाम के 6 बजे भी निकल सकते थे। बात आपकी बिल्कुल सही है गाइज, बट क्या है ना कि 1 बजे मैं निकल रहा हूँ ताकि मैं 8 साढ़े 8 बजे बड़ोदरा पहुंच। उससे क्या होगा, हमको होटल चेक इन करने मिल जाएगा। नहीं तो 6 बजे निकलूंगा शाम को तो क्या होता, रात के 12-2 बजे तक पहुंच जाता, और होटल चेक इन अगर करना पड़ता तो मतलब एक पूरे दिन का मैं पैसा वेस्ट कर देता। दैट इज री। तो अपनी होटल जो बुकड है सुबह 10 बजे से हमको चेक इन मिल जाएगी, मेरे ख्याल से 9 बजे से मिल जाएगी, और तब तक टाइम भी हो जाएगा। फिलहाल अभी आपको मैं दिखा दूं, समय हो रहा है 3 बज रहे हैं। आपको पता नहीं ये फोन के अंदर यार ये ग्लास ऐसा करा है, मैं अब फ्लैश बंद कर देता हूँ। ओके, फ्लैश बंद नहीं किया, लेकिन सामने से भी क्लियरिटी आ गई है। तो हाँ वही बात है। बाकी देख सकते हैं बहुत समय के बाद पैसेंजर बस दिख रही है, पाओलो ट्रैवल्स की है, गोवा से आ रही होगी, और मेरे ख्याल से ये या गुजरात ही जा रही पाओलो ट्रैवल। फिलहाल हम लोग हैं मनोर के पास, मनोर क्रॉस कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे। तो गाइज अभी ये चिल्लर पाटा वाला फ्लाईओवर है, चिल्लर पाटा नीचे है। नीचे से अगर आप लेफ्ट ले लेंगे ना तो 20 किलोमीटर पे आपको बोईसर मिल जाएगा। सो क्वाइट पॉपुलर प्लेस आफ्टर विरार, पालघर, बोईसर, चिल्लर पाटा गाइस। और यहाँ तक मुझे टाइम लग गया 3 बज के आने के लिए, और काफ़ी देर से जो है मौसम इसी तरह से है, तेज़ बारिश, और वाइपर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, हेडलाइट ठीक परफॉर्म कर रही है, लेकिन रोड पे जो राइट साइड वाला है मीडियन ना, वहाँ पे एंड्स काफ़ी है, और काफ़ी सारे कभी कभी पत्थर वगैरह गिरे पड़े हैं। तो ज़्यादातर मैं मिडिल लेन में ही चला रहा हूँ, और जब थोड़ी क्लैरिटी है ना तब जाके मैं राइट लेन में चला रहा हूँ। बाकी मिडिल में ही अपन ड्राइव कर रहे हैं। स्पेशली ये जो टर्न वाला पार्ट आता है ना, यहाँ पे हमेशा मिडिल में ही रखे। बारी फर्स्ट लेन में जो है काफ़ी पानी भरा हुआ है। और गाइस इतनी देर तक सूसू नहीं आई थी, बट
बारिश से चल रही है, वक्त सुसु का संकेत आ चुका है। अब कहीं रुक के कर भी नहीं सकता, जितनी देर मुझे करने में लगेगी उतनी देर में बारिश मुझे भिगा दे। जितना पानी शरीर से नहीं निकलेगा उतना पानी शरीर पे गीला हो जाएगा। खैर अभी देखते हैं कि जहाँ कोई बढ़िया जगह मिले, शेड वगैरह ना, वहाँ रुक के टॉयलेट कर लेंगे। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, जो ढाबे होते हैं वहाँ पे तो चलो अंदर जाने के लिए आपको शेड मिल जाएगा, लेकिन अमूमन इनके टॉयलेट जो होते हैं ना बाहर की साइड पे होते हैं, तो कार से पार्क कर जाना चैलेंज। थोड़ी अगर बारिश रुक जाती है ना बॉस, बता रहा हूँ मैं, लेफ्ट में रोक के कर सकता हूँ। एक पंप जा रहा है इंडियन ऑयल, क्या कर लेनी, बट खैर अभी लेट हमको पता चल गया यहाँ पंप है। चलिए आगे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, रुकूंगा तो बताऊंगा। बाकी फिलहाल नॉन स्टॉप चल रहा हूँ। अगर आपको मैं बता दूँ, यहाँ तक आप देख सकते हैं, ठीक है, तकरीबन 3 बज रहे हैं, 2.5 घंटे हो गए अपने को ड्राइविंग करते हुए, और काफ़ी अच्छी अपनी ड्राइव चल रही है। मौसम हालांकि बारिश का है, पूरा एंजॉय हो रहा है बारिश में। जो 2 साल कसर है ना ट्रैवल नहीं कर, तो भगवान ने हमको काम भी दे दिया वडोदरा में, और उस काम के लिए क्या कहते हैं उसे, बढ़िया सी बारिश। ऐसा नहीं है कि 2 साल में मौके नहीं आए बाहर जाने के, काफ़ी आए। आपने देखा होगा मैं कभी ट्रेन से गया, कभी बस से गया, बट मैंने एक हिसाब से कसम ही खा ली थी कि जब तक गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग नहीं होती तब तक जो है मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बाकी बारिश चल रही है, इंजॉय हो रहा है। चलिए अगला अपडेट आपको मैं चारोटी अभी यहाँ से और 14 किलोमीटर। ऑलराइट गाइस, 102 किलोमीटर हमने कर लिए हैं और अब पहुँच रहे हैं चारोटी टोल प्लाज़ा। और यहाँ पे भी अपना जो है एनुअल पास से कटना चाहिए। देख सकते हैं टोल का नाम, अगर आपका चारो टोल प्लाज़ा, और लिखा है सूरत दहीसर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड। बाकी टोल की ही हालत खस्ता हो। चल आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि आपको स्टार्ट दिखा दूँ तो 3:23 हो रहे हैं। विदाउट ब्रेक हमने 40 मिनट गाड़ी चला ली। यहाँ पे आप देख सकते 3:23। चलिए अभी देखते हैं अपना क्या सीन बनता है। एनुअल पास से निकल रहे हैं, फोन बजना चाहिए, नेटवर्क होगा, आई थिंक बजेगा। देखिए बजा, ठीक है। तो एनुअल पास से कटा, जो पिछला मैसेज भी आया था ना टोल पे, तो मैंने देखा तो वहाँ पे लिखा था ICICI बैंक की तरफ से था वैसे मैसेज, और लिखा था कि आपके एनुअल पास से कटी। तो दूसरा टोल था ये फिलहाल, और चारोटी है। अगर आपको यहाँ से नासिक जाना है ना, आगे एग्जिट आएगा, वहां से आप राइट ले सकते हैं, राइट लेके आप जो है नासिक जा सकते हैं। और अगर लेफ्ट लेते हैं तो आप डहानू निकल सकते हैं। याद है आपको मैंने पहले बताया था, विरार, पालघर, डहान, बोईसर वगैरह, तो डहानू लेफ्ट साइड पे है। नासिक यहाँ से मेरे ख्याल से आपको 150 पड़ जाएगा, और डहानू कुछ है। चलिए अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। बारिश कंटिन्यू अपने को मिल रही है, कहीं हमने ब्रेक नहीं लिया। चाय वगैरह पीने का मन नहीं है, तलब नहीं लगी है। घर से ही बढ़िया चाय पी के निकला था, हालांकि 3 घंटे हो गए फिर भी मन नहीं है। मन है सिर्फ इसका, और वो है बॉस उसका। अभी कहीं अच्छा कोई पेट्रोल पंप मिले होगा अच्छे से, मेरा मतलब है कि यार शेडेड हो, वॉशरूम भी शेडेड हो, तो फटाफट पहुंच। बेसिकली जूते गीले नहीं करना चाहता मैं, एक बार जूते गीले हो गए ना तो फिर मूड खराब हो जाता है। तो गाइज एक पेट्रोल पंप नज़र आया, इसके पहले भी एक नज़र आया था, लेकिन वो बंद था। तो अभी यहाँ पे देखते हैं टॉयलेट की व्यवस्था कहाँ है, टॉयलेट कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे है टॉयलेट, चलिए टॉयलेट करके फ्रेश हो जाते हैं यार, सामने ही है। 3:40 पे ब्रेक, 119 किलोमीटर। जल्दी वॉशरूम करके आते हैं, गाड़ी चालू ही रखता हूँ मैं, सामने ही है। तो गाइज टाइम चेक कर सकते हैं, 3:45 हो रहे हैं, और काफ़ी अच्छी जगह मिली अपने को वॉशरूम के लिए। BP का ये पंप है, भारत पेट्रोलियम का, और ठीक वॉशरूम के सामने ही अपनी कार पार्क हुई, तो इट वाज गुड। गाड़ी वैसे मैंने बंद नहीं की, जैसे कि आपको बताया डीजल कार है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी ऑन है। और खास करके आपको पता होगा पिछले ब्लॉग में आपने देखा और बहुत सारा प्यार दिया कि मैंने अपनी कार को खुद ही इसे पॉलिश किया था, और बहुत अच्छे से जो पॉलिश लगी है उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं कि जो बारिश की बूंदें हैं ये किस तरह से बनी हुई है, लाइक पर्ल्स दे आर ऑन दी बॉडी, व्हिच मींस इट द वैक्स हैज क्रिएटेड अ हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। और काफी अच्छे से इसका इस वैक्स वाले प्रोडक्ट ने काम किया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉपर ब्रेक नहीं था, ये सिर्फ वॉशरूम वाला ब्रेक था, तो आगे जाके कहीं पे रुकेंगे तो रुकेंगे।
बट गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है, यही मैं यहाँ पे बता रहा था। एंड यहाँ से जो रूट लेने वाला हूँ खारेल तक का होगा अभी नॉन स्टॉप, और खारेल पे जाके मैं शायद ब्रेकफास्ट वाला ब्रेक लेने वाला हूँ। मौसम बढ़िया ही है, हल्की-फुल्की बारिश चल रही थी, महाराष्ट्र में कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी, बट अब यहाँ से ड्राइव होने वाली है अपनी और भी अच्छी। तो देख सकते हैं अराउंड 3:48 तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप आई वुड रिमेंबर दिस पेट्रोल पंप फॉर द नेक्स्ट टाइम, क्योंकि वॉशरूम भी ओके-ओके था, बट लोकेशन काफ़ी प्यारा था। अमूमन इस हाईवे पे ज़्यादातर पेट्रोल पंप आपको फ्लाईओवर के नीचे मिलते हैं, बट इन दिस केस दिस वाज़ जस्ट कनेक्टेड नाइसली टू द हाईवे, और एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट भी अच्छे ही थे। तो अभी चलते हैं, लाइट मैंने ऑफ कर दी है, बिल्कुल पायलट वाली फीलिंग ले रहा हूँ, और गाड़ी अपनी अभी हाईवे पे कनेक्ट हो रही है। तो गाइज़ अभी महाराष्ट्र का जो चेक पोस्ट है उसे क्रॉस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ट्रक वाला चेक पोस्ट है, कार्स यहाँ से जाती है, ट्रक्स वहाँ से जाते हैं। इसको अपन क्रॉस कर लेते हैं। चलिए, तो महाराष्ट्र चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर लिया। बॉर्डर यहाँ से और 15-16 किलोमीटर दूर है। तो वैसे सुबह के 4:08 हो रहे हैं। हमने अब तक 138 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। टोटल हमको तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं ड्राइव करते करते, और डीज़ल टैंक जो है अभी भी आप देख सकते हैं फुल बता रहा है। ठीक है, अभी भी फुल है। ये है डीज़ल की पावर, 1.6 TDI का इंजन का कमाल। जो लोग जानना चाहते हैं मेरी गाड़ी कितना माइलेज देती है, मेरे चैनल पे आप जा सकते हैं। 33.3 किलोमीटर पर लीटर तक का मैंने माइलेज निकाला है। प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा। तो गाइस अभी हम लोग ऑलमोस्ट गुजरात एंटर कर चुके हैं। यहीं पे पास में ही बॉर्डर है। 140 किलोमीटर हमने कर लिए हैं घर से, एंड वी विल बी सून एंटरिंग गुजरात। अक्षड़ आ गया है, अक्षड़। तो फाइनली और ऑफिशियली गुजरात स्टेट में आपका मैं स्वागत करता हूं। इस वक्त बज रहे हैं 4:12 और 143 किलोमीटर्स हो चुके हैं मेरे पार्किंग से। तो गाइज समय है 4:17। भिल्लाड़ में हूँ और फ्लाईओवर पे हूँ। इस फ्लाईओवर के नीचे से अगर आप राइट लेते हैं तो सिलवासा पहुँच जाएंगे। तकरीबन मेरे ख्याल से 13 से 15 किलोमीटर होगा सिलवासा यहाँ से। और यहाँ पे बारिश बंद हो चुकी है और विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी आ रही है। स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ, 80 तक कर पा रहा हूँ अच्छे से। एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, 80-90 इज़ मोर देन इनफ स्पीड ऑन सच हाईवेज इन इंडिया स्पेशली। और गाइज अब जिस फ्लाईओवर पे मैं हूँ, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो पहुँच जाएंगे दमन। तो दमन के लिए यहाँ से आपको लेफ़्ट मिल जाएगा। तो गाइज़ अभी वापी की तरफ से गुज़र रहे हैं। बेसिकली इस फ्लाईओवर के नीचे से अगर आप जाएंगे तो आपको वापी मिलेगा। और गाइज़ जब से अभी गुजरात एंटर किया मैंने, हार्डली मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर हुआ है गुजरात एंटर करके, लेकिन ड्राइविंग का जो कॉन्फिडेंस है ना, बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब तक महाराष्ट्र में था 60-70 ही चला पा रहा था, पर अभी जैसे ही गुजरात के अंदर एंटर किया ना मैंने, अभी 80 पे चल रहा हूँ बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। बाकी 80-90 ही आराम से कर पा रहा हूँ। दिस गोज ऑन टू स्पीक अ लॉट अबाउट द रोड कंडीशन ऑफ आवर स्टेट महाराष्ट्र, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। ये देखिए कितना प्यारा है, इतना खूबसूरती से चल रहा है। देखिए देखिए, ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अभी गाइस हल्की हल्की भूख लगने लग गई है, क्योंकि जब मैं
घर पे रहता हूँ ना, तो बेसिकली ये टाइम पे मेरा काम सब ख़त्म हो जाता है मेरे बिजनेस का। तो अमूमन इस टाइम पर आता हूँ, डिनर करता हूँ। तो अभी मुझे भूख लग गई है। मुझे पहले से उम्मीद थी कि ये टाइम पे मुझे हाईवे पे एक आधी कोई शायद से टपरी मिल जाए तो मिल जाए, मेरा नसीब। लेकिन जैसे ही हम लोग एक्सप्रेस पे मेरे ख्याल से और 1 घंटे में आएगा। 4:30 हुए यहाँ तक, तो एक्सप्रेस वे पे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हालांकि मेरे पास खाना है, खाना इन द सेंस मेरा ब्रेकफास्ट मैं कैरी कर रहा हूँ, तो वो बैग में है, बट कुछ खाना है मुझे, भूख चली जाए। अभी रोक के मैं मेरा ब्रेकफास्ट नहीं निकालूंगा, तो देखते हैं अगर कहीं पे कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा ना तो ज़रूर से रोक लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत हाईवे, वाइड एंगल पे भी आप देख रहे हो कितना प्यारा है। देखिए रोड लाइट्स लगी हुई है और कॉन्फिडेंस कितना कितना बूस्ट हो रहा है, कॉन्फिडेंस सुपर। बाकी ये जो ऊपर से जा रही है चीज़, ये है बुलेट ट्रेन का ट्रैक। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन का ट्रैक है ये, तो देख सकते हैं आप। ठीक है, बुलेट ट्रेन यहाँ से जाने वाली है। तो गाइस गुजरात स्टेट में एंटर होने के बाद ये पहला टोल लग रहा है हमें। गुजरात स्टेट में देखेंगे अपना एनुअल पास किस तरह से काम कर रहा है। अब जाहिर सी बात है पूरे देश में ही करेगा, लेकिन अपने स्टेट में तो अच्छे से कर लिया इसने काम। अभी देखते हैं यहाँ पे कर रहा तो किस तरीके से कर रहा है। ये है अपना गुजरात पहला टोल। ठीक है, यहाँ पे भी अपना काम हो चुका है, एनुअल पास ने काम किया। अब देखते हैं फ़ोन की घंटी कितनी देर में बजती है। मैसेज तुरंत आ रहा है लेकिन बाय द वे ICICI बैंक की तरफ, देखा बज गया, तो दैट्स अ गुड थिंग। पहुंच के आपको बताऊंगा एग्जैक्ट कितने ट्रिप्स अपने हो। तो गाइज अभी एक पीछे होटल मुझे दिखा खुला हुआ, बट वहाँ गया तो पता चला सिर्फ चाय ही अवेलेबल थी। तो भूख अभी बहुत ज़्यादा लगने लग गई है। नींद का प्रॉब्लम नहीं आता मुझे रात को ड्राइविंग करने के टाइम पे, मुझे प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ भूख की। तो वो बात है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, मैं जा रहा था बेंगलुरु, तो मुंबई से मैं कुछ 2 बजे के आसपास निकला था। डिनर मैंने तलेगांव टोल प्लाजा की, तो पूना क्रॉस करके, और मुझे बैंगलोर पहुँचते बाद में इतनी भूख लग गई ना बॉस, क्या बोलूँ कितनी भूख लग गई। लिटरली मैं ढूंढ रहा था, होटल ढूंढ रहा था, फाइनली मुझे एक होटल मिल जाता है और बाकायदा उस बंदे से मैं चाइनीज़ बनवाता हूँ। तो वो बंदा मुझे पूछता है कि सर आपने रात भर से खाना नहीं खाया लगता है। तो क्योंकि मैंने ऑर्डर ही वैसा दिया, सुबह 5 बजे के आसपास मुझे मिला था होटल। अब ऐसे ही कुछ मैं सोचा यार अपनी किस्मत नहीं, अपना अगर कुछ बनता है टाइम वगैरह, कोइंसिडेंस कि यहाँ पे भी कोई होटल मिल जाए और खाना मिल जाए, मज़ा ही आ जाएगा। 5 बज रहे हैं वैसे। बाकी अपने गाड़ी का पेट दिखाओ, तो गाड़ी का पेट अभी भी भरा हुआ है, देख सकते हैं। सारी की सारी डंडी अप है, फुल है, खुश है गाड़ी। 180 किलोमीटर हमने चला लिया है, सुबह के 5 बजने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छे से गाड़ी चल रही है। इसी के लिए बनी है गाड़ी, लॉन्ग ड्राइव्स के लिए, है ना, डीजल इंजन। लेकिन अपनी एनर्जी डाउन हो रही है, अपना नेशनल हाईवे 48 for 2 किलोमीटर्स। अपना पेट्रोल जो है वो कम हो रहा है, अपना डीजल कम हो रहा है। अपनी एनर्जी को टॉपअप चाहिए, अभी हमको खाना चाहिए। वो मिस्टर इंडिया पिक्चर थी ना, कैलेंडर खाना दो, तो भाई वैसे ही कुछ भूख लग रही है मेरे पास ब्रेड वगैरह, बट यार वो नहीं खाना है, प्रॉपर ऐसा खाना चाहिए मुझे। है मेरे पास ब्रेड वगैरह, बट प्रॉपर खाना चाहिए।
ऑलराइट गाइस, इसी के साथ अपने 200 किलोमीटर पूरे टोटल सफ़र 400 किलोमीटर का होने वाला है, 402 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो 200 किलोमीटर हो चुके हैं और अभी भी आप देख सकते हैं डीजल टैंक अपना फुल है। और ऐसा नहीं है कि ये गलत दिखा रहा है। वेंटो का जो MID है और जर्मन कार्स का जो MID होता है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो गाड़ी अपनी बढ़िया चल रही है। सूखा सूखा माहौल है, अभी बारिश वगैरह कुछ नहीं है, तो काफ़ी अच्छी स्पीड भी मेंटेन हो पा रही है। एंड ट्रैफिक तो इसी तरह से है, ट्रक वगैरह आ ही रहे हैं, इन्हीं का राज चल रहा है। हम तो बस कर रहे हैं, है ना, इनके बीच में सरवाइव। तो यहाँ से अभी खारेल इंटरचेंज जो है और अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा दूर है, 5:10 हो रहा है, जिसकी आप देख सकते हैं, और आधा घंटा लगेगा। और देख सकते हैं आप ऊपर से ये जा रहा है बुलेट ट्रेन का ब्रिज। जी हाँ, बुलेट ट्रेन की ये ब्रिज जा रही है, देख सकते हैं। जब बुलेट ट्रेन स्टार्ट होगी तो यहाँ से हमें शायद देखने भी मिलेगा। सो बढ़िया चल रहा है सफ़र, ऑल्स गुड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट भूख बहुत तगड़ी लग चुकी है और खाने पीने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। पीने का है चाय वगैरह, बट खाने वाला नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा गाइस, खारेल पहुँचेंगे ना इंटरचेंज, वहाँ पे फिर गाड़ी रोक लूँगा और अपने बैग में जो ब्रेकफास्ट वगैरह है वो खा लूँगा, एंड देन विल बी गुड टिल द एक्सप्रेसवे एंड्स इन वडोदरा। तो इस तरह का प्लान कर लेंगे। इंटरचेंज पे उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ मिल जाए, टपरी वगैरह जहाँ पे कुछ खाने के लिए मिल जाए तो बढ़िया होगा। नहीं मिला कोई बात नहीं, इंटरचेंज पे टोल क्रॉस करके रुक जाएंगे और कुछ खा लिया, तो टोल के पहले रुक। तो गाइज अभी मैं 90 पे चला रहा हूँ, मज़ा आ रहा है 95 पे। क्यों पता है, आगे अपने डॉल्फिन वाली बस जा रही है, बंदा भगा रहा है बढ़िया 100-110 पर। तो मेरी आदत है ना, बस वाला अपने जाए बेसिकली, तो उसके साथ साथ चलो मज़ा ही आ जाता है। वो भी खतरनाक भगा रहा है प्रॉपरली, प्रोफेशनली, ऐसा नहीं खतरनाक मतलब आड़ा दिला, प्रोफेशनली चल रहा है। मुंबई से गाड़ी आ रही डॉल्फिन ट्रैवल, और ज़बरदस्त डॉल्फिन ट्रैवल्स के सतलज बिल्ड बस है, तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस भी रहती है बस की, और इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा होता है। अभी पिछले साल इसी महीने में लगभग अगस्त में हैदराबाद से जब मैं आ रहा था तो इसी बस में आया था मैं, मतलब डॉल्फिन वालों की बस में आया था। इसी बस से मेरा मतलब है यही। तो देख सकते हैं मैं हूँ फ़िलहाल 105, बस लगभग 105 पर ही है। काफ़ी अच्छे से फॉलो हो रहा है। अब मैं नहीं जानता ये बस कहाँ तक है, वडोदरा भी जा सकता है, अहमदाबाद भी चल, नॉट श्योर। तो खैर अपने को आगे, वैसे टाइम मैं आपको बता दूं यहाँ तक का ना, तो टाइम हुआ है 5:22 किलोमीटर्स हमने कर लिए हैं 218, और लगभग एक कुछ ही समय में अभी खारेल इंटरचेंज आने वाला है ना। तो खारेल इंटरचेंज आ जाएगा तो वहाँ से जुड़ जाएंगे नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पर। 223 किलोमीटर पे आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, 5 से 10 लगभग 5 किलोमीटर में हम लोग NE4 पे जुड़ जाएंगे, नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पर। देखिए डॉल्फिन वालों के साथ ही चल रहा हूँ मैं भी। मतलब जाहिर सी बात है, रेस वाला सवाल ही नहीं है, बट एक कंपनी है, कंपेनियन बन गया अपना बस वाला, उसी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो मज़ा आता है। सफ़र भी जल्दी कटता है, मतलब डिस्टेंस, और एक मोटिवेशन भी लगता है। तो गाइस नेशनल हाईवे 48 हमने छोड़ दिया यहाँ से, यहाँ तक 223 किलोमीटर तक हम लोग इसी हाईवे पे थे, नेशनल हाईवे 48 पे, जो जोगेश्वरी से हमने लिया था। एंड अभी खारेल इंटरचेंज पहुंच रहे हैं। आगे हम लोग राइट ले लेंगे, राइट लेके कनेक्ट हो जाएंगे NE4 पे। और नेशनल एक्सप्रेसवे के जो बोर्ड थे ना, 2 दिखे मुझे 2 किलोमीटर के अंदर 2 बोर्ड लगाए हुए हैं। ये प्रॉपर सारे ट्रक वगैरह पे जा रहे हैं।
अगर आपको अहमदाबाद, वडोदरा और ऑफ कोर्स दिल्ली जाना हो तो अभी से लेना चाहिए। देख सकते हैं, Turn right onto Kharel, Tankar. सॉरी इंटरचेंज नहीं, यही है वो जंक्शन जहाँ से आपको राइट In लेना 6 है। meters, at the roundabout, first exit onto the National Expressway 4 ramp. देख सकते हैं ये राइट ले रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे बोर्ड भी लगाया हुआ है एक्सप्रेसवे का। In 300 meters, sharp right. देख सकते हैं रोड की In कंडीशन। 1.5 k-turn. In 600 meters, at the roundabout, take the first exit onto the National Expressway 4 ramp. यहाँ पे जंक्शन पे खाने के लिए मिलता है। देखिए आपको पेट्रोल पंप भी जाएगा, भारत ये पंप है एक्सप्रेसवे चढ़ने के पहले। सो जस्ट इन केस इफ यू आर लो ऑन डीजल यू कैन रिफ्यूल योर व्हीकल। सो फाइनली अपना अराइवल होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक्स की लंबी लाइन लगी, एंड बिकॉज मुंबई की तरफ से आप आते हो तो ये Exit the roundabout onto the ramp. सो एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के पहले जो टोल है वहीं से ट्रैफिक लग गई लाइन, और ज्यादा लेन, दो लेन है, दो ही है, और इस वाले लेन में तो पार्क यही लेन चल रहा है। देखिए ये ट्रक भी जो है मुंबई से आ रहा है, नवी मुंबई 146। तो मैं यही कह रहा था कि मुंबई से अगर आप आते हैं तो यही एक एंट्री पॉइंट है, इसीलिए जो है इतना ट्रैफिक यहाँ पे है, और ऊपर लेन्स भी कम है। तो चेकआउट कर सकते हैं गाइस, इस तरफ टोल साइड सारे ट्रक्स रुके हुए हैं, टोल क्रॉस खारेल, और हम है पे चढ़ने वाले हैं। यहाँ से लेन्स बढ़ गई, बट एंटी लेन में फर्स्ट लेन में हूँ, और ये वाली लेन बंद भी है, बंद भी रख। कुल मिला के 1, 2 और 3 लेन चल, और वैसे है 4। अभी देखते हैं गाइज अपना एनुअल पास फर्स्ट टाइम नेशनल एक्सप्रेसवे पे किस तरह से वाला है, कोई दिक्कत आती है या नहीं आती है, देख रहे हैं। तो अगला नंबर अपना ही ट्रक हो गया पार। चलिए वाह, चलिए ओके हो गया, गो का सिग्नल मिल चुका है, काफी अच्छी बात है। और ये फर्स्ट टाइम अपना एनुअल पास यूज हो गया नेशनल एक्सप्रेसवे पर, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मुंबई वडोदरा दिल्ली एक्सप्रेसवे पर, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द मुंबई से ये चालू हो जाए। फिलहाल मैं लेफ्ट में लूंगा गाड़ी को, और यहीं कहीं पे रोक के जो है अपना नाश्ता वगैरह कर लूंगा। थोड़ा आगे रुकते हैं ट्रक्स को क्रॉस करके, वो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए ये जगह सही हो, यहाँ रोक लेता हूँ। ओके जगह है, सामने बोर्ड भी है वडोदरा का बोर्ड भी दिखाई दे दिया हमको। और यहाँ तक अगर मैं दिखाऊँ आपको, टाइम हुआ है 5:40। किलोमीटर हमने कर लिए 225.1, एंड विद दैट सेड फर्स्ट ब्रेक लिया जा रहा है। चूंकि ब्रेक लिया गया था, बट उसे ब्रेक भी नहीं कहूंगा, अभी प्रॉपर ब्रेक लेंगे, गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट दे, और तब तक कुछ खा लेता हूँ। मैं क्या खाऊंगा वो दिखाता हूँ, कुछ एक्साइटिंग नहीं है बट खा लेता हूँ, पेट भर लेता हूँ, एंड फिर अपनी जर्नी जो है कंटिन्यू करेंगे एक्सप्रेसवे पर। तकरीबन 190-200 हम लोग चलने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो कार मैंने बंद कर ली है, कार दे देता हूँ, और देखेंगे ब्लू स्काई दिख स्टार्ट हो चुका है, गुड मॉर्निंग होने वाली है। और गुड मॉर्निंग के पहले हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। क्या है मेरे पास, ये क्विक बाइट्स है, डेट बाइट्स, तो ये मैं खा लेता हूँ, 2 है मेरे पास, 2 खा लूँगा। उसके बाद ये कुछ मुरमुरा टाइप का है, ये मुरमुरा है मेरे पास, ये खा लूँगा। और मेरा नाश्ता भी है वो सुबह वाला ना, ये रात ओके कर, वो भी खा लेता हूँ, जो लाया हूँ ब्रेड है बेसिकली, वो भी खा ले। तो गाइज वो मुरमुरा खा लिया मैंने, अभी ब्रेड लाया था, ये पीनट बटर ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, ये खा रहा हूँ, 2-3 खा लूँगा। Then we'll do a little bit of relaxation for the car. प्रॉपर ब्रेक दे रहे हैं कार को। आपने वो टाइम लैप्स देखा, मेरे सामने एक कार खड़ी है, वो उन्होंने भी शायद ब्रेक लिया है, लेकिन कार के हज़ार्ड लाइट ऑन रखे हैं। ज़रूरत नहीं है, मेरे ठीक पीछे ट्रक है, देखिए आप, तो मैंने तो हज़ार्ड लाइट वगैरह कुछ ऑन नहीं रखा है। शट डाउन मतलब कंप्लीट शट डाउन, गाड़ी को किसी भी तरह का तकलीफ मत दो, किसी भी तरह की पावर यूसेज करने मत दो, पूरा रिलैक्स करने दो गाड़ी को भी, ठीक है। डीजल कार है, इतना लंबा आप चला के आराम से ब्रेक ले सकते हो। इनफैक्ट नहीं भी ब्रेक लोगे और न्यूट्रल में डाल के भी रखोगे तो कोई तकलीफ नहीं है, यही है डीजल का कमाल। हाँ, पेट्रोल गाड़ी है तो 50-100 किलोमीटर पे आप ब्रेक लो, इंजन के लिए भी अच्छा है और बेटर रहेगा माइलेज वगैरह के लिए। बट डीजल इट वांट्स मोर माइल्स टू ईट।
फिलहाल मैं ईट कर लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। ऑल राइट गाइज, टाइम हो चुका है 6:05 और बाहर आ चुका हूँ अपने कार के। ताकि आपको दिखा दूँ अपनी गाड़ी कैसी लग रही है। तो कुछ इस तरह से अपनी गाड़ी लग रही है। आगे से ब्लैक वाला पोर्शन गंदा हो चुका है, धुलाना पड़ेगा। इस काम से हम जा रहे हैं, इस काम के लिए गाड़ी का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। बाकी यहाँ से देखेंगे तो रिपोर्ट ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं कह रहा था ना, ये हाइड्रोफोबिक इफेक्ट तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। खास करके यहाँ से आपको पता चलेगा। देखिए पॉलिश करने के बाद हाइड्रोफोबिक इफेक्ट काफ़ी अच्छे से चल रहा है। बाकी अपने व्हील्स भी बहुत गंदे हो चुके हैं, ये धुलाना पड़ेगा वडोदरा में प्रॉपर सर्विस स्टेशन पर। अपने वाले मशीन से ये नहीं साफ होगा। खैर कोई बात नहीं, अभी चल रहे हैं। अपने पीछे टोल है, तो टोल से हमने जस्ट एंटर करके गाड़ी आगे रोक ली है। वडोदरा का जो है अपने को बोर्ड भी देखने मिल रहा है। जब भविष्य में चालू होगा तो मेरे ख्याल से मुंबई के लिए जो एंट्री पॉइंट होगी देनी होगी। मतलब अगर मुंबई की तरफ जाना है खाली, तो ये वाले रास्ते से जाएंगे। बाकी वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियाँ आ रही है प्रॉपर, और यहाँ पे एग्जिट हो रही है। बाकी यहाँ पे ट्रक्स वगैरह भी खड़े हैं, गाड़ियाँ वगैरह भी लगी हुई है। और नीचे का मामला कोई तरीके का है, देख सकते हैं प्रॉपर सर्विस लेन बनी हुई है। बट ये सर्विस लेन नहीं है, बेसिकली जो खारेल वाला गाँव होगा उसके लिए ये दिया गया है। तो चलिए निकलते हैं। थोड़ा हाथ पैर स्ट्रेच हो गए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रहे थे। 1 बजे हमने स्टार्ट किया, 5:30 बजे आए, मतलब 4.5 घंटा गाड़ी चलाई है मैंने। और इसके अलावा अभी यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर और है। ऑलराइट गाइस, तो इस पॉइंट पे मेरा माइक काम करना बंद कर देता है। तो एनीवेज मैं ये कह रहा था कि खाना वगैरह, खाना आई मीन नाश्ता हो चुका है। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, उजाला भी अच्छे से हो गया था। और यही पर्पस था अपना यहाँ पे अराउंड 5:30 5:40 को पहुँचने के लिए। अब लगभग 6:20 हो रहे थे। अच्छा खासा प्रॉपर 15 मिनट्स 1 आवर का ब्रेक लिया गया है। और ये जो देखिए ना, ये वाला व्यू कितना अच्छा लग रहा है। जो वडोदरा साइड से गाड़ियाँ आ रही है खारेल की तरफ, तो देखिए कितना प्यारा दूर से, इतना अच्छा लग रहा था ना। और खास करके इस मौसम में मैंने थोड़ा जूम करने की भी कोशिश की। देखिए ये जो ट्रक है बहुत ही प्यारा आ रहा है, देखने के लिए लग रहा है कि काफी ज्यादा दूर है। बट जब ये धीरे धीरे टर्न लेके आता ना यार, देखने में काफी अच्छा लगा था ये। सो आई कुड नॉट हेल्प बट रिकॉर्ड दिस। तो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। सी, यहाँ से एग्जिट होता है। तो अपनी जब रिटर्न जर्नी होगी तो हम भी यही वाला फ्लाईओवर लेके एग्जिट करने वाले हैं। और बारिश का मौसम है, अभी चलते हैं। सारे ट्रक्स वगैरह जो रुके थे यहाँ पे, हॉल्ट किए थे 2-3 मिनट के लिए, तो वो लोग भी चल रहे हैं। तो अपन भी चलते हैं और वडोदरा की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वडोदरा का आप देख सकते हैं बोर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पता नहीं माइक की बैटरी चली गई। इसके पहले भी मैंने क्या बोला, रिकॉर्डिंग में ऑडियो ही नहीं आया। इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी भी लगाई, उस स्टोरी में भी ऑडियो नहीं आया। बट नेवरदलेस वॉइस ओवर दे दिया शायद। कोई बात नहीं, अभी निकलते हैं वडोदरा के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, ठीक 6:26 स्टार्ट कर ड्राइव। चलिए, फर्स्ट टाइम ऑन मुंबई वडोदरा दिल्ली नेशनल वे। लेट्स गो, हियर वी कम वडोदरा। अभी मैंने विंडो थोड़ी सी रोल डाउन कर दी है, थोड़ा सा माहौल अच्छा करने के लिए, फ्रेश करने के लिए, लेकिन बहुत जल्द ऊपर कर दूँगा। तो देखिए, अगर मुंबई से जब आएंगे तो वहाँ से आना होगा मुंबई के लिए। और फिलहाल एंटर हो रहे हैं यहाँ से वडोदरा के लिए खारेल से। चलिए लेट्स गो। सामने कोई तो बोर्ड आ रहा है, दिखाता हूँ बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। चलिए, कांच बंद कर लेना ही सही होगा। तो बोर्ड पे लिखा है दिल्ली 1080, किम 72, सूरत 60। ठीक है, तो ये था बोर्ड। अभी चलते हैं। मन कर रहा है ना गाइस कि अब चाय मिल जाए। नाश्ता भी कर लिया, फ्रेश भी लग रहा है। वैसे तो नींद नहीं आ रही, फ्रेश भी लग रहा है। बस अब चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। भूख जो लग रही थी ना, वो पूरी ख़त्म हो गई है। मतलब पेट भर लिया मैंने, तो ओके की रिपोर्ट है। अब बस नज़ारे एंजॉय करने हैं और पहुंचना है वडोदरा। काम के लिए निकले हैं, वो आज काम करना है। बहुत ही प्यारा मौसम
और नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत। सुबह के 6:31 हो रहे हैं और देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा। नेशनल एक्सप्रेसवे 4 से आपको मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ बोर्ड आता हुआ कि आगे रेस्ट स्टॉप वगैरह है, बट आई डोंट नो मुझे रुकना है या नहीं। आई जस्ट नीड 1 टी। और मुझे पक्का पता है इस तरह के रेस्ट स्टॉप पे ये चाय बहुत महंगी पड़ जाएगी। और बात महंगी की नहीं है, बात है क्वालिटी की। मज़ा भी नहीं आएगा उस टेस्ट में जो बाहर 10 रुपये वाली चाय में मिलेगी। बट नेवरदलेस देखते हैं, अभी इतनी कोई ज़्यादा तलब लगी नहीं है। बाकी मज़ा आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत ड्राइव अपनी चल रही है। 1 2 3 4 टोटल 8 लेन का एक्सप्रेस वे है ये। चलिए अभी 2 नंबर के लेन में आ जाते हैं। ओवरटेकिंग में चला रहा था ताकि आपको वीडियो बता सको बना के। पीछे से अपने गाड़ी आती हुई, ठीक है, देखिए रफ्तार से गाड़ी निकलने वाली है। ऐसी कोई वीडियो अपनी कार की बना दे यार तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है चलो, खैर कोई बात नहीं। NE4 है ना, और एक बोर्ड आता हुआ वही आ रहा है दिल्ली किम और सूरत का। सो बोल रहा है दिल्ली 1072, किम 64, सूरत 53। ओके, और यहाँ पे कोई ख़ास बारिश वगैरह नहीं है। ऑलराइट गाइस, एक्सप्रेस वे पर अपनी ड्राइव चल रही है काफ़ी अच्छे से। आगे लास्ट की 2 लेन्स बंद की है और यहाँ पेट्रोलिंग वाले भी खड़े हैं। आई थिंक कुछ काम ही चल रहा है, पैच वर्क वगैरह का। और बाकी तो नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं, पूरा एंजॉय हो रहा है। अमूमन बारिश का मौसम हो या गर्मियों का, जब सूरज निकल आता है ना तो मैं चश्मा पहन लेता हूँ, क्योंकि रात भर ड्राइव करने के बाद मुझे रोशनी हल्की सी भी सहन नहीं होती। बट ये जो मौसम बना हुआ है, इतना प्यारा बना हुआ है, मैं चश्मा नहीं पहन, आई एम जस्ट एंजॉयिंग माय नेकेड आई। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द ही मुंबई से एक्सप्रेस वे 4 स्टार्ट हो जाए विरार, तो फिर विरार से ऑल द वे दिल्ली भी कर लेंगे। आई नो कि यहाँ से भी दिल्ली के लिए एक्सप्रेस वे फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, बीच बीच में आपको एक्सप्रेस वे छोड़ना पड़ेगा 2-3 जगहों पर, बट काफ़ी अच्छे से ये बना हुआ है। आप देख ही सकते हैं किस तरह से इस ट्रक ने मुझे ओवरटेक किया है, काफ़ी अच्छी स्पीड पर, वो भी, और हाई स्पीड मेंटेन हो रही है यहाँ ट्रक्स की, कार्स मुझे खास कोई ज़्यादा दिखे नहीं, ट्रक ज़्यादा है, बसेस वगैरह दिखी, बट इस तरफ के लिए तो या दैट्स अबाउट इट। बाकी अपनी गाड़ी फुल एंजॉय कर रही है और मैं भी। तो गाइस देख सकते हैं आगे सूरत का एग्जिट है। हम सूरत नहीं ले रहे, हम तो सीधा वडोदरा जा। तो मैंने सोचा आपको एटलीस्ट बता दूं कि सूरत का एग्जिट खारेल से आप आते हो तो कहाँ पर है। देख सकते कुछ इस तरह का बना हुआ है आगे, गुड भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देख सकते सूरत बरडोली नीचे से, सॉरी इसके आगे से इसी रोड के नीचे चला है। सूरत लेफ्ट, देख काफी खूबसूरत दिख रहा है ये वैसे। काफी प्यारा नज़ारा, ये है वो एग्जिट। और देखिए दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे। अपनी स्पीड दिखा रहा है 71।
भी 80 पे है, शायद लेट काम कर रहा है वो। एनीवेज तो गाइस एक चीज़ मैं दिखा दूँ आपको, 250 किलोमीटर हमने कर लिए है ना, और फिर भी डीजल टैंक अपुल दिखा रहा है, डीजल का कमाल। और ये देखिए पुष्पराज लेके जा रहा है ट्रक को। ऑलराइट गाइस, 8 बजने वाले हैं, देख सकते हैं आप। और अभी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे यहीं पे एक्सप्रेस वे पर, क्योंकि 9 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे फिर वडोदरा शहर। ठीक है, 1.5 घंटा हमने गाड़ी कंटिन्यू भगाई है। 6:30 को हमने स्टार्ट किया था और अभी 8 बजने आए हैं, 1.5 गाड़ी कंटिन्यू भगाई है। तो एक अच्छे से स्पॉट पे शोल्डर पे रोक लेंगे गाड़ी एंड चेक भी कर लेंगे सारी कुछ चीज़ें, किस तरह से परफॉर्म हो रहा है, टायर के क्या हाल है एंड एवरीथिंग। तो ठीक 1 बजे गाड़ी रोक ली मैंने, चेक कर लेता हूँ सच टायर। गाड़ी बंद नहीं करने वाले हम लोग, देखिए। ओके गाइस, सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक, सब कुछ चेक कर लिया, ओके की रिपोर्ट है। अब ब्रेक लिया था, चश्मा भी पहन लिया क्योंकि धूप इस तरफ से आ रही है तेज, देख सकते हैं आप, है ना, तेज आ रही है। स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्याल 1 घंटे की जर्नी बची है अपनी। कभी भी आप अगर रुके और दोबारा मर्ज होना है तो एक एक लेन करके आप मर्ज होइए, सीधा आके फर्स्ट सेकंड थर्ड मत कीजिए। अभी जैसे यहाँ पे आ गया, बस पहुँच गए। अभी जब ओवरटेक करना होगा तब करेंगे, जैसे कि अभी कर रहा हूँ। उस महिंद्रा पिकअप को भी ओवरटेक कर लेंगे और फिर सेकंड लेन में आ जाएंगे। आ गए। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा गाइस, लोग सीरियसली ना इस तरह के एक्सप्रेस वे डिज़र्व नहीं करते। इतने सारे बेवकूफ़ देखे हैं ना मैंने, इस फर्स्ट लेन पे चला रहे हैं आराम से 50-60 की स्पीड पे। कार वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रक वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रक वालों को तो छोड़ दो, उनको तो यार मतलब ज़्यादा मौका नहीं मिलता ऐसे फ्री
माइंड फ्री होके चलाने के लिए, तो उनका छोड़ दीजिए आप। लेकिन जो कार वाले हैं गधे के जैसा इस लेन में चला रहे हैं, ओवरटेकिंग लेन में 50-60 की स्पीड में आराम से, और मैं आई कांटेक्ट भी कर रहा हूँ ड्राइवर के साथ, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या है सीन करके। मतलब एक होता है ना कि इंसान जानबूझ के कर रहा होता है, लेकिन एक होता है जो जेन्युइनली गधा होता है, उसको पता ही नहीं मतलब इस कैसे यूज़ करते हैं एक्सप्रेसवे को, सीरियसली। खैर अभी 20-25 किलोमीटर की ड्राइव अपनी बची है इस एक्सप्रेसवे पर, एंड इसके बाद हम लोग पादरा इंटरचेंज से एग्जिट ले लेंगे और वडोदरा सिटी में चले जाएंगे। और गाइज एक बात इस एक्सप्रेसवे के बारे में सच है जो मैंने सुनी थी और आज एक्सपीरियंस भी कर ली, कि ये एक्सप्रेसवे काफ़ी बाउंसी है, ठीक से बना नहीं है ऑनेस्टली, और कई जगह पे तो यहाँ पे पैच वर्क का काम भी हो चुका है। सो इट इज़ रियली क्रेज़ी। आप हाई स्पीड पे रहते हो और झुक के ऐसी गाड़ी चली जाती है ना, मान लो जैसे पॉटहोल आ गया हो, बट वो पॉटहोल नहीं होता है, वो रोड ही ऐसा अनइवन बनाया गया है और लिटरली आपके चारों शॉकर फील करवा देते हैं। अपनी तो चलो जर्मन कार है, वेंटो है, तो ये सब झेल जाती है, लेकिन यार दूसरी मेक की गाड़ी होगी ना और 120 पे जा रहे हो आप और गाड़ी ऐसा झटका देगी ना, तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अ कंसर्न। क्वालिटी इज़ अ इशू ऑफ दिस एक्सप्रेसवे। लोग तो है ही बेवकूफ़, और थोड़ा सा एक्सप्रेसवे भी कंस्ट्रक्शन सही से हुआ नहीं है। ऑलराइट गाइस, वडोदरा का एग्जिट आने वाला है 1 किलोमीटर के अंदर। बोर्ड लग चुका है, मैंने गाड़ी लेफ़्ट लेन में रख दी है। तो अभी एग्ज़िट के लिए देखिए आगे भी बोर्ड पे किस तरह से मेंशन है कि वडोदरा के लिए आप लेफ़्ट लेन में रखिए गाड़ी। आगे ये एक्सप्रेसवे दोहात, गोधरा वगैरह निकल जाएगा ऑल द वे टू दिल्ली। और ये जो एग्ज़िट हम लोग लेने वाले हैं ना, इसको कहते हैं पादरा इंटरचेंज, ठीक है। तो पादरा लेफ़्ट पे एक टाउन है और राइट पे हम लोग जाएंगे यानी कि वडोदरा शहर के तरफ। पादरा की तरफ निकल जाएगा ये वाला। हमको आगे जाना है, आगे जाके लेफ़्ट वाला एग्ज़िट वडोदरा। ये देखिए वडोदरा लेफ़्ट। और यहाँ तक अगर आपको मैं टाइम दिखा तो 8:25 हुए हैं। 6:30 हमने एंटर किया एक्सप्रेसवे पे। चलिए देख सकते हैं आप, और यहाँ पे अपना एग्ज़िट वाला लगेगा जो एनुअल पास में से कट जाना चाहिए। देख सकते आगे शायद पुलिस वाले भी हो सकते हैं, डोंट नो, वगैरह की सुविधा भी दी गई है। 8:26 एग्जिट कर 8:6 एंड ज़्यादा ही टाइम लग जाता। चलो साउथ में ऐसा है नहीं, साउथ में गाड़ी एंटर होने के पहले ही उठ जाता है वो कुछ इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, एग्जिट ले लिया है हम। चेक दिस आउट। और ऊपर वहीं से हम लोग आए हैं अभी। चलिए अभी लोकेशन मुझे चेक करते करते जाना होगा जहाँ पे मेरी होटल, सो आई विल हैव टू यूज़ अ मैप्स। तो अभी मैं सीधा मिलता हूँ आप होटल की पार्किंग। 106 ऐसा कुछ नहीं है, इसको पहले बंद कर देते। So the entry, WC mirror and bath area, and this mirror, a chair, the table, cabinet or whatever you can call. Where a bag, 2 beds, a big window on the building beside that, and another shelf with a safe. Good lighting, of course, and centralized the fire. So very good. All in all, good, professional. Alright guys, so फाइनली अपनी मुंबई टू वडोदरा की ट्रिप पूरी हो चुकी है। वडोदरा पहुंच चुका हूं। एनुअल पास में से 200 ट्रिप हमको मिले थे, उसमें से 4 ट्रिप 96 बार 4 टोल लगे। एक एंट्री ऑफ एक एग्जिट एनी एक्सप्रेसवे एनी 4 वाला, और 3 टोल लगे थे NH 48 पे। तो ये था कुछ अपना ट्रिप।
बाकी मेरे वीडियोस में आपको रेस्ट एरिया ये वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगी, पेट्रोल पंप कहाँ पे आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बिकॉज मैं खुद ब्रेक लेता नहीं हूँ और अकेले ड्राइव करता हूँ तो नॉन स्टॉप ही चला। खास करके रेन थी तो आपने देखा ही किस तरह से हालत हुई मेरी, और अपनी कार बहुत गंदी हो चुकी है। अब जिस पर्पज के लिए आए हैं, मेरी मीटिंग 2:30 बजे है, उसके पहले मुझे कार वॉश कराना। मेन मैंने होटल इसलिए ये वाला बुक किया क्योंकि अपनी कार के लिए पार्किंग बढ़िया मिली, तो कार पार्क अच्छे से हो गई है और अभी फ्रेश हो जाऊंगा, सो जाऊंगा और 2:30 बजे अपना जो मीटिंग है वो खत्म कर लेंगे। कौन सी मीटिंग है वो वाला चीज जो है मेरे ऑफिशियल चैनल पे आएगा, विकी डेविड, वो मेरे चैनल का नाम के ऊपर आप चेक कुछ हफ्तों में आज, ठीक है, इसी मंथ में आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग विकी ड्राइव्स फॉर मोर। रिटर्न जर्नी कल करने वाला हूँ वडोदरा से मुंबई के लिए, मुझे बीच में सूरत तो सूरत भी जाने वाला हूँ। सूरत में अपने वेंटो के लिए कुछ स्पेशल चीज हो रही है, तो वहाँ सूरत से होते हुए मुंबई जाएंगे, तो अगला ब्लॉग भी देखना ना भूलिएगा। और until I see you in the next one, do consider subscribing Wiki Drives and take care of yourself, your beloved car, beloved. Bye bye.